देवी मेरा वध कब करेंगी? ऐसा भंडासुर के मन का उद्वेग श्री ललिता देवी के विजय यात्रा के उपलक्ष्य में हो रहे महाउच्च घोष को सुनकर अत्यंत चौकन्ना हुए राक्षस गण मृत्यु के समान उपस्थित होकर आ गए। भंड दैत्यराज अपने वध को जो देवी के द्वारा किया जाने वाला है, जिसकी उसे चिरकाल से अभिलाषा थी, उस युद्ध निनाद को सुनकर सन्निकट ही सर्वथा रजोगुण से परिवर्तित सत्वगुणी वृत्ति वाला बन गया। अब दैत्यों को उनके उदास एवं त्रस्त मुख कमल युक्त देखकर अत्यंत सहानुभूति से ही वह अपने मन में सोचने लगा, अवश्य ही ये सभी दैत्यगण अपने बंधु बांधवों सहित मेरे लिए ही विनष्ट होंगे। लोक में मृत्यु के अतिरिक्त कभी कहीं भी अन्य भय नहीं है। मेरे लिए मारे गए इन सबके लिए इनके प्रिय आत्मज गण पुत्र आदि वर्ग शोक करेंगे। बहन तथा माताएं आदि प्रमुख स्त्रियां अकारण मेरे लिए जीवन त्याग करने वाले इनका शोक करेंगी। इस प्रकार की विषमता मेरे सम्मुख आ गई। अहो दुख है, ये सब विनाश ही ऐसा है। इसलिए मैं आगे जाकर श्री ललितांबा से युद्ध कर उसी की शस्त्र रूपी अग्नि से पवित्र आत्मा बनकर अपनी अभीष्ट गति को ही क्यों ना प्राप्त हूं। इन मार्त कुल की स्त्रियों को अपने अपने बंधु बांधवों से बिछुड़ाकर मैं क्यों शोक करवाऊं। इसलिए इस भयंकर निधन से उठे हुए रोदन विलाप की बात से मुझे बस करना उचित है। जो अपने स्वजन को शोक के स्थान से किसी प्रकार ना बचा सके, वह बंधुओं का हत्यारा है और लोगों द्वारा उसे मनुष्य भक्षी के समान कहा गया है। इस प्रकार मेरे निकल जाने पर देवी द्वारा अपना वध प्राप्त हो जाने से वृहतात्मा बंधुगण को शोक होगा ही। मेरा वध हो जाने पर देवगण को त्रास देने वाले मेरे बंधु बांधव जो अब तक वृद्ध वैभव से शोभित थे, देवगण द्वारा उनके रिद्धियों के हरण हो जाने से पराजित हो जाएंगे। शोक रहेगा नहीं, पर यह भी सब प्रकार से मुझे नहीं भाता। अरे सब प्रकार के उन्नतिपूर्ण साधन पाकर कोई किसी से हारे भी तो क्यों? अवश्य ही देवी द्वारा मेरा वध कर दिए जाने पर भाई पुत्र आदि बांधव गण जो शूरवीर हैं, वे तो तत्क्षण ही बल और क्रोध के आवेश में आकर युद्ध रूपी अग्नि में जैसे पतंगे जल भुन जाते हैं, उन्हीं की तरह स्वयं को भस्म कर डालेंगे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब जो अत्यंत अल्प बल वाले भीरू दैत्य हैं, वे देवगण के समान भूमंडल पर गुफाओं एवं कंदराओं में अत्यंत दीन हो स्त्री पुत्र आदि से बिछड़े हुए आपस में एक दूसरे के लिए शोक करते हुए मरे हुए लोगों से भी अधिक दुर्गति का अनुभव करेंगे। चाहे कोई भी स्थिति हो, पहले मैं मरूं अथवा मेरी सेना तथा बंधु बांधव पुत्र पौत्र आदि युद्ध में काम आए। बंधुओं का आरोधन तो किसी प्रकार भी नहीं है। इसलिए अब व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ है? इससे अधिक हितकर का कोई दूसरा काम नहीं कि सबसे प्रथम देवी द्वारा इन्हें मार दिए जाने पर फिर मैं मारा जाऊं। यही मुझे श्रेयस्कर लगता है। इसमें बहुत प्रकार के गुण हैं। देवतागण के शस्त्रों से पवित्र होना, उत्तमोत्तम लोकों की प्राप्ति होना, पराजय के अपमान का अनुभव ना होना तथा लोक में वीर गति पाने से महत्तर यश की प्राप्ति होना, ये सब लाभ हैं। इस विषय में स्त्रियां तथा बालक प्रमुख आदि फिर भी बचे रह जाएंगे। मुझे यही समझ में आता है कि दैव बल ही निर्णायक है। ये सब अप्रतिकार्य है, उनका प्रतिशोध नहीं हो सकता। अथवा मैंने पहले ब्रह्मा जी के ही मुख से सुना था कि वह परा त्रिपुरा भक्त गण की अभीष्ट इच्छा को पूर्ण करती है। इससे वह परा मेरे इस विशाल परिकर का संतरास कभी नहीं करेंगी। परमार्थतः स्वभाव से ना तो वे मेरे हैं और ना मैं इनका हूँ। इसे जानते हुए भी मुझे श्री देवी मोह में डालती हैं। इसलिए स्वप्न के समान निस्सार
इस जगत की स्थिति के विषय में मेरी चिंता करने की बात व्यर्थ है और मैं सर्वभाव से उस पराग की शरण में आया हूँ। तब तो वे जैसे मुझे जहां नियुक्त करे वहीं मैं अपने आप को प्रवृत्त करूंगा, अन्य किसी भी रूप में नहीं। हे परमेशानी, शरण में लेने वाली माता, शरण में आए मुझे आप बचाएं। मोह जाल के इस प्रकृष्ट बंधन से मुझे आप उबारें। इस प्रकार महादेवी त्रिपुरा की प्रार्थना कर भंड दानव राज ने चारों ओर खड़े हुए दुखित उदास अपने बांधवों को प्रसन्न करते हुए पराक्रम पूर्ण ओजस्वी वचन कहे। हे दानवगण, अत्यंत श्रद्धा से मेरे हितकारी वचन सुनो। मेरी मृत्यु किसी से भी नहीं है, क्योंकि मृत्यु का भी काल मैं ही हूँ। तुम्हारे सामने मैं शस्त्रों और अस्त्रों, महामायावी लोगों तथा चर एवं अचर लोगों समेत सबका रचने वाला रहा हूँ। मैं महाबलशाली 105 ब्रह्मांडों का अधीश्वर हूँ। उस विषय को लेकर इस अबला नारी जानकर शीघ्र मारने का मेरा स्वयं कोई विचार नहीं है। इसके युद्ध में निर्भरता को देखकर सरलता से इसे जीतकर अपने अंतःपुर रनिवास में लाकर महान आनंद प्राप्त करूंगा।